हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिस्ट्री, जिसमें आज का हमारा नया टॉपिक है अम्लों के भौतिक गुण। ठीक ना। तो पिछले वीडियो में हमने अम्ल किसे कहते हैं ये पढ़ लिया था, अम्ल कितने प्रकार की होती हैं ये पढ़ लिया था। ठीक ना। और कौन कौन से हैं इसको पढ़ लिया था। ठीक ना। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। तो सबसे पहले अम्लों के भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर रासायनिक गुण, उसके बाद इनका उपयोग भी पढ़ेंगे। ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो अम्लों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं ना। तो चलिए देखिए, पहला भौतिक गुण, ठीक ना, पहला भौतिक गुण क्या होता है। अम्ल का जो पहला भौतिक गुण होता है, यानी कि पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक ना। चलो ध्यान से सुनिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होती हैं। ठीक ना। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं भाई, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं अम्ल, पहला भौतिक गुण ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। ये पहला भौतिक गुण था, नोट करते चलिएगा आप लोग। ठीक ना। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। ये अम्ल का पहला भौतिक गुण था। दूसरा क्या है, दूसरा अम्ल भाई नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो अम्ल है वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरा भौतिक गुण क्या है आपका, दूसरा, ठीक ना, दूसरा भौतिक गुण क्या है, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को, किसको भाई, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। किसको लाल कर देते हैं भाई, नीले लिटमस पेपर को। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, लाल कर देते। समझ पाया ना। चले, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब तीसरा भौतिक गुण आपका क्या है कि अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। जो तीसरा भौतिक गुण क्या है ना, देखिए भाई, पहला क्या था, स्वाद में खट्टे, खट्टे और जल में विलय। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। स्वाद में कैसे, अम्ल का जो पहला भौतिक गुण है वो क्या, स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय। जो अम्ल होती है वो स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होती है। दूसरा भौतिक गुण में हमने क्या बताया, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। किसको, नीले लिटमस को लाल ना, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक ना, क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। समझ पा ना। दूसरा भौतिक गुण क्या है, नीले, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो तीसरा भौतिक गुण है वो क्या होता है, तीसरा भौतिक गुण क्या है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। जो अम्लों की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, संक्षारक। कैसी होती है, संक्षारक। संक्षारक का मतलब देखिए क्या होता है, समझिए ध्यान से। ठीक ना। संक्षारक का मतलब ये है, ठीक है, यानी इनकी जो प्रकृति है वो क्या, लकड़ी, कागज एवं त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। संक्षारक मतलब क्या, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है, कागज, लकड़ी, त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति इनकी होती है। संक्षारक का वैसे शुद्ध अगर देखा जाए तो संक्षारक का मतलब ये है, ये धातु की सतह के संपर्क में आते हैं तो उनकी सतह को नष्ट कर देते हैं। ठीक ना, समझ पाए ना। ये धातु की, जो अम्ल हैं धातु की सतह के संपर्क में आते हैं तो उसकी सतह क्या करते हैं, नष्ट। जैसे आप लोग देखे होंगे जनरली लोहे वगैरह पे आपके पास अगर कोई लोहे के वस्तु है, सामान है, तो अगर उस पर देखो अम्ल गिर जाता है, अम्ल गिर जाता है तो क्या हो जाता है, अम्ल जब गिर जाता है तो उसकी सतह को नष्ट, यानी धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाता है। ठीक ना, यानी जो धातु की सतह है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। समझ पा ना। जो इनकी प्रकृति कैसी है, संक्षारक, यानी कि धातु की सतहों को नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है इसमें। ठीक ना। तो अम्ल कैसी होती है, संक्षारक। इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक, यानी ये अगर किस पर, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि पर गिर जाए तो उसकी सतह को उसको नष्ट कर देती है। ये लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को क्या करते हैं, नष्ट कर देती है। क्या भाई, अम्ल।
जो अम्ल होते हैं वो लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को क्या करते हैं? नष्ट। आप लोग सुने होंगे भाई, अम्ल तो नहीं सुने होंगे लेकिन बहुत मूवियों में देखे होंगे कि चेहरे पे एसिड फेंक दिया जाता है, ठीक ना, चेहरे पे एसिड फेंक दिया जाता है तो एसिड फेंकने से उसका चेहरा जल जाता है, ठीक ना। जिस व्यक्ति के चेहरे पे एसिड फेंकी जाती है उसकी चेहरे क्या होता है? जल जाता है, ठीक ना, खराब हो जाता है, ठीक है। तो एसिड को ही हिंदी में अम्ल कहते हैं भाई, एसिड को ही हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल। यानी कि जब अम्ल किसी के चेहरे पे फेंक दिया जाता है तो उसका जो चेहरा है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता। समझ पा रहे ना? क्या होता है? नष्ट हो जाता। समझ पा रहा? तो एसिड मतलब अम्ल, ठीक है। वो भी एक प्रकार की एसिड जो चेहरे पे फेंके एक प्रकार की एसिड होती है, यानी कि एसिड बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक ना। समझ पा रहा? तो यह अम्ल की प्रकृति कैसी? संचारक, यानी कि लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति इसमें होती है, ठीक ना। उन पर गिर जाए ये उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये था अम्लों का भौतिक गुण। क्या था? अम्लों का भौतिक गुण। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि अम्लों का रासायनिक गुण क्या होता, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण पढ़ेंगे क्या? अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। चले क्या पढ़ेंगे? अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि अम्लों का रासायनिक गुण क्या होता है, कैसा होता है। तो पहला नंबर 1 करा धातु के साथ अपक्रिया। फर्स्ट पॉइंट है धातु के साथ अपक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक ना, धातु के साथ अपक्रिया, ठीक ना। चले चलो देखिए, अम्ल जो है जब धातुओं के साथ क्रिया करती हैं तो क्या होता है, ठीक ना। अम्ल किसके साथ? जब धातुओं के साथ क्रिया करती हैं तो क्या होता है? जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करती हैं तो क्या? धातु क्लोराइड क्या बनाती हैं? धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। किसका? जैसे देखिए, जैसे क्या है एग्जाम्पल में, जब आयरन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है ना, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब आयरन धातु के साथ क्रिया कराया जाता है ना, अम्ल में क्या लेते हैं? HCl, ठीक ना। किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? आयरन के साथ। आयरन धातु, आयरन एक धातु है, या फिर एक धातु है, ठीक ना। तो जब किसकी क्रिया? आयरन की क्रिया किससे? आयरन की क्रिया किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं? आयरन से कराते हैं। तो बनेगा क्या भाई? आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। किसका? आयरन क्लोराइड, यानी FeCl2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? FeCl2 का निर्माण होता है। क्या बनता है? आयरन क्लोराइड, और प्लस क्या बच जाएगा? हाइड्रोजन गैस CH2 ना, प्लस क्या बच जाएगा? H2। तो यहाँ अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक ना। यानी 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर और 2 क्लोरीन इधर, एक Fe इधर और एक Fe, सही ना। अब समीकरण हमारा संतुलित, ठीक ना। तो जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करती हैं, पहला गुण क्या है? जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करती हैं तो धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होती है? धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये पहला इसमें ए वाला रिएक्शन था, ठीक है, पहले गुण में, ठीक ना। रासायनिक गुण में पहला क्या था? धातु के साथ क्रिया या धातु के साथ अपक्रिया। तो जब जो अम्ल है वो जब धातुओं के साथ क्रिया करती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब जिंक की क्रिया, जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक से कराते ना, किसकी? बी पॉइंट ना, किसकी? सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया, यानी H2SO4 की क्रिया किससे? जिंक से, Zn से ना। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक धातु से कराई जाती है, ठीक ना, तो जिंक सल्फेट और जल का निर्माण होता, सॉरी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण? तो क्या बनता भाई? ZnSO4, क्या? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये समीकरण हमारा संतुलित, ठीक ना।
तो हमने क्या बताया, जब धातुएं किसके साथ, जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करती हैं तो धातु क्लोराइड या धातु सल्फाइड का निर्माण करती हैं। तो किसका, धातु क्लोराइड या धातु सल्फाइड, यानी कि जिंक आयरन क्लोराइड या जिंक सल्फाइड का निर्माण करती हैं, ठीक ना। और क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अम्ल का ये पहला रासायनिक गुण था जिसमें हमने क्या बताया, जब अम्ल क्या है, धातु से क्रिया करते हैं, धातु से क्रिया, ठीक है। चले दूसरा रासायनिक गुण क्या है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। किसके साथ, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। चलिए देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना। जब अम्ल किसके साथ, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है, ठीक ना। तो लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो लवण जब अम्ल किसके साथ, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती हैं तो किसका निर्माण, लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं किसका, लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं किसका भाई, जल का निर्माण होता है। किसका, लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। जब अम्ल किसके साथ, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती हैं तो किसका निर्माण होता है, बोलो भाई, लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। किसका, लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ये दूसरा रासायनिक समीकरण है। तो इसमें ए वाला क्या है, समीकरण ए, पहला समीकरण आपका क्या हो जाएगा, इसमें पहला समीकरण देखिए क्या दिया है, यानी कि जब जैसे अम्ल के रूप में क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, अम्ल के रूप में क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो HCl की क्रिया जब किसके साथ, धातु कार्बोनेट के रूप में ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 ना। जब देखिए भाई ये अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये क्या आपका धातु कार्बोनेट यानी कैल्शियम धातु होती है, और ये कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट है, यानी कि धातु कार्बोनेट, ठीक ना। क्या ये धातु कार्बोनेट, ठीक ना, क्या होते हैं, धातु कार्बोनेट, ठीक है। तो जब इसकी क्रिया, यानी कि किसकी क्रिया, चले थोड़ा सा इधर लिखते हैं, दिखेगा पूरा अच्छे से, ये ए पॉइंट है, ठीक ना। क्या, अम्ल के रूप में HCl लेते हैं और धातु कार्बोनेट में CaCO3, धातु कार्बोनेट के रूप में क्या लेते हैं, CaCO3 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, देखिए जब अम्ल किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण। तो लवण यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, क्या बनेगा, CaCl2, ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या है, लवण है। CaCl2 क्या है आपका, लवण है। और किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2। जब अम्ल किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करती हैं तो किसका, लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। प्लस क्या बनेगा, जल, यानी कि H2O, प्लस क्या बनेगा आपका, H2O। तो इसको चेक करना, तो चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है या समीकरण की नहीं है ना। देखिए कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 2HCl हो जाएगा। और अब हाइड्रोजन बैलेंस है, क्लोरीन देखते हैं, कितना क्लोरीन, 2 क्लोरीन, इधर कितना, 2 क्लोरीन, सही है। एक कैल्शियम सही है, एक कार्बन और एक कार्बन सही है, और 3 ऑक्सीजन, और इधर 2 और 1 3 ऑक्सीजन, सही है ना। तो देखिए क्या कहेंगे, जब अम्ल किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती है तो लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, ठीक है, ये पहला था। लेकिन जब धातु हाइड्रोजन का, ये तो धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा है, लेकिन जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेंगे तब क्या होगा, चलिए तो अम्ल के रूप में क्या ले रहे हैं, HCl ना, अम्ल के रूप में बी समीकरण क्या होगा, अम्ल के रूप में HCl ले रहे हैं ना, HCl, अम्ल के रूप में क्या ले रहे हैं, HCl प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में क्या लेंगे, कैल्शियम
कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसी को कहते हैं ना, CaHCO3 ट्वाइस ना, CaHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसी को कहते हैं ना, इसी को कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भाई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ देखिए कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक ना, ये क्या आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो जब अम्ल किसके साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती है, धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती है, किसका निर्माण होता है, क्या, किसका भाई, तो किसका निर्माण होता है आपका, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। लवण के रूप में यहाँ से क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2, किसका, CaCl2 का निर्माण होगा, प्लस क्या, CO2 और प्लस H2O, जल बन जाएगा। चले संतुलित करते हैं, देखते हैं सब सही है। देखिए एक हाइड्रोजन और इधर दो हाइड्रोजन, दो एक तीन हाइड्रोजन इधर है और इधर कितना, दो हाइड्रोजन, यानी संतुलित नहीं है, यानी यहाँ से दो गुणा करेंगे तो ये दो दूना चार हो जाएगा, और यहाँ दो से करेंगे तो ये दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन चार, और यहाँ देखिए दो दूना चार, चार हाइड्रोजन, सही है। चले अब क्लोरीन, दो क्लोरीन इधर है, दो क्लोरीन इधर, सही है, एक कैल्शियम इधर है, एक कैल्शियम इधर, सही है, और कार्बन, दो कार्बन इधर है, यानी यहाँ एक ही कार्बन है तो यहाँ दो से गुणा कर दिया, दो कार्बन हो गया, ठीक है, कितना ऑक्सीजन, तीन दूना छः, और इधर कितना, दो दूना चार और चार दो छः, यानी समीकरण संतुलित है, ठीक ना। तो क्या कहेंगे कि जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती हैं तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, ठीक ना, यानी लवण के रूप में क्या, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण। तो ये था अम्ल का क्या, दूसरा रासायनिक गुण, ठीक ना, अम्ल का क्या था, दूसरा। चले आगे चलते हैं। अब तीसरा है और लास्ट है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, किसके साथ, तीसरा पॉइंट है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। जब अम्ल धातु, चलिए देखते हैं कि अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करती हैं तो क्या होता है। चले तो धातु ऑक्साइड के, जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करती हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करती हैं तो किसका, लवण तथा जल का निर्माण होता है। चलिए धातु के रूप में क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के रूप में क्या लेते हैं, धातु ऑक्साइड के रूप में क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, और अम्ल के रूप में HCl, ठीक ना। चले यानी HCl, जब HCl की क्रिया किससे कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO से ना। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं, किससे कराते हैं, CaO से कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण भाई, तो यहाँ से क्या हमने बताया, क्या किसका निर्माण होता है, लवण तथा जल का। तो लवण के रूप में क्या बनेगा, CaCl2, लवण के रूप में क्या बनेगा, CaCl2 प्लस जल क्या, H2O, ठीक ना। संतुलित कर लें, यहाँ दो से गुणा कर दिया, संतुलित हो जाएगा, ठीक ना, दो हाइड्रोजन सही, दो क्लोरीन, ठीक है, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, सही है, ठीक ना। तो जब क्या, जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करती हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो ये था अम्ल का आखिरी रासायनिक गुण, ठीक ना। चले तो अब इसका उपयोग पढ़ लेते हैं, ये उपयोग देखते हैं और अम्ल खत्म हो जाएगा इसी के साथ, ठीक ना। चले उपयोग देखिए क्या होता है, उपयोग तो पहला उपयोग क्या कह रहा है, पहला में पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, ठीक ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरियों में, किसमें, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, लेड बैटरियों में और किसमें, पेट्रोलियम उद्योग। भाई लेड बैटरी जिसको तेजाब कहते हो आप लोग, ठीक ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ, जो लेड बैटरी में, यानी जो बैटरियाँ होती है जिसमें कहते हो अरे तेजाब इसमें तेजाब खतरनाक होता है, यानी तेजाब बदला जाए, बैटरी खराब होती है, ठीक है। तो वही करा कि लेड बैटरियों में किसके रूप में, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसके रूप में, लेड बैटरियों में
किया जाता है। और किसके रूप में भाई, और कहाँ, पेट्रोलियम उद्योग में भी किया जाता है। किसमें, पेट्रोलियम उद्योग में भी। प्लास्टिक में, किसमें, प्लास्टिक में। और कृत्रिम रेशे बनाने में, किसमें, कृत्रिम रेशे बनाने में। उर्वरक निर्माण यानी खाद के निर्माण में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक ना। तो नाइट्रिक अम्ल पढ़ते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, चांदी के शोधन में, ठीक ना। जो चांदी होती है तो चांदी के शोधन में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और किसमें, उर्वरक में भी, उर्वरक मतलब खाद जो होती है, ठीक ना। नाइट्रिक अम्ल में, किसमें, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग चांदी के शोधन में, औषधियों के निर्माण में, औषधियों में भी, दवा बनाने में, औषधि मतलब दवा, ठीक ना, औषधि में, और उर्वरक मतलब खादों के निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और आखिरी उपयोग है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग वस्त्र उद्योगों में कपड़ा को रंगने के लिए, ठीक ना। वस्त्र उद्योगों में किसको रंगने के लिए, कपड़ा को रंगने के लिए, ठीक ना। किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का उपयोग वस्त्र उद्योगों में कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। किसको रंगने के लिए, कपड़े को रंगने के लिए, ठीक ना। तथा पेंट करने से, कलाई करने से पूर्व, किससे, कलाई करने से पूर्व चादरों को साफ करने में, ठीक ना। कलाई करने से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने, कलाई का मतलब पेंट भाई, पेंट करने से पूर्व लोहे की जो सीट होती है उसको साफ करने में भी किसका प्रयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ में चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।